तो चलिए, वेलकम टू द क्लास, लाइव क्लास बायोलॉजी, है ना। आज हम लोग स्टडी करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ठीक है, कौन सा टिश्यू पढ़ने का आज? कनेक्टिव। हम लोग एनिमल टिश्यू का इंट्रोडक्शन में एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा किए थे और एक आइडिया लिए थे कि कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। क्लियर? तो एज नेम इंडिकेट्स, कनेक्टिव टिश्यू मीन्स, आप लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, है ना। कनेक्टिव टिश्यू मीन्स जो कनेक्ट करता, द टिश्यू विच कनेक्ट्स टू और मोर सेल्स, टू और मोर टिश्यूज, टू और मोर ऑर्गन टुगेदर। ठीक है, वैसा कोई भी टिश्यू जो कनेक्ट करने का काम करता हो, जो कनेक्शन करता हो किसी भी प्रकार से, दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे ही इसका नाम भी पड़ा। क्लियर? नेक्स्ट वन, अगला बात ये क्या कि कनेक्टिव टिश्यू का जनरल प्रॉपर्टी क्या होगा। जैसे हम लोग एपिथेलियल का जनरल प्रॉपर्टी का बात किए थे, वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू का भी जनरल प्रॉपर्टी होगा। चाहे जितने भी टाइप का कनेक्टिव टिश्यू पढ़े हैं, हम लोग 3 टाइप का पढ़ेंगे, तो वैसा जनरल प्रॉपर्टी जो सभी पे लागू होता हो, ठीक है, उसका बात करना है हम लोगों को। तो क्या क्या है जनरल प्रॉपर्टी? सबसे पहले कि दिस द मोस्ट अबंडेंट एनिमल टिश्यू। क्लियर? किसी भी एनिमल के बॉडी में देखा जाए तो सबसे अधिक पाया जाने वाला टिश्यू कौन होगा? कनेक्टिव टिश्यू होगा। लेकिन सेल का संख्या कम रहता है। ठीक है, सेल का संख्या सर्वाधिक इसका नहीं है, यानी कि सबसे अधिक पाया जाने वाला सेल इसका होगा, ऐसा बात नहीं। तो किस चीज का बात कर रहे हैं हम लोग? वॉल्यूम का बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे अधिक वॉल्यूम अक्वायर करता है कौन हमारे बॉडी में? कनेक्टिव टिश्यू। कम सेल होने के बावजूद, सेल का संख्या कम है, वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब सेल और सेल के बीच में गैप या इंटरसेलुलर स्पेस बेहद ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर? यानी कि मोस्ट अबंडेंट, फ्यूअर नंबर ऑफ सेल। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के अगर देखा जाए कि कम सेल होने के बाद भी ज्यादा अबंडेंट क्यों है, ये ज्यादा संख्या में क्यों पाया जा सकता है, तो उसका कारण यही समझ में आएगा कि इसके 2 सेल के बीच में ज्यादा स्पेस। ठीक है, जैसे सपोज किसी स्पेस को फिल करना है, एक को एकदम टकटका के डॉट 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 ऐसे भर दिए, और एक एगो। ठीक है, चारे गो में पूरा हमारा क्लास फुल है जी, 4 गो बच्चा बैठ गया है चारों कोना में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बच्चों के बीच में स्पेस ज्यादा है। ऐसे में चाहे तो एकदम खींच करके भरना चाहें तो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भरे जा सकते हैं इसी छोटे से क्लासरूम में। ठीक है, तो वैसे ही अगर फीवर नंबर ऑफ सेल है और मोस्ट अबंडेंट है, मतलब उसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बेहद ज्यादा होगा। तो अगला प्रॉपर्टी आ गया इसका क्या कि लार्ज इंटर सेल्यूलर स्पेस। ठीक है, अब इंटरसेलुलर स्पेस है तो स्पेस खाली रहेगा कि कुछ भरा हुआ रहेगा? ठीक है, वहां पे भरा हुआ रहता है कुछ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल, दैट इज नोन एज मैट्रिक्स। उस एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल मैट्रिक्स। डन? मोस्ट अबंडेंट, फीवर नंबर ऑफ सेल, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, और उस स्पेस में भरा हुआ रहेगा मैट्रिक्स। ये सभी कनेक्टिव टिश्यू का बात, सभी कनेक्टिव टिश्यू का बात। डन? इसके बाद इस कनेक्टिव टिश्यू में, चूंकि ये टिश्यू है, तो डिफरेंट टाइप के सेल्स भी पाए जाएंगे इसके बीच में, तभी तो टिश्यू बोलेंगे उसको। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स भी पाए जाते हैं। अब वो सेल डिपेंड कर सकता है, या फिर मैट्रिक्स डिपेंड कर सकता है टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के आधार पे। ठीक है, या यूं बोला जाए कि कनेक्टिव टिश्यू का टाइप किस बेसिस पे हम लोग बनाए हैं? ये बनाया गया है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के आधार पे। ठीक है, कि वो मैट्रिक्स 3 प्रकार का हो सकता है। मैट्रिक्स या तो हो सकता है जेली लाइक, या तो मैट्रिक्स हो सकता है सॉलिड, या तो मैट्रिक्स हो सकता है लिक्विड। ठीक है, जेली लाइक मैट्रिक्स है, इसका हम लोग नाम रखिए कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर।
सॉलिड मैट्रिक्स है, इसको हम लोग बोलेंगे स्केलेटल टिश्यू। लिक्विड मैट्रिक्स है, इसको बोलेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो मैट्रिक्स वह सभ्य में रहेगा ही रहेगा। इसका मैट्रिक्स जेली जैसा, इसका मैट्रिक्स सॉलिड और इसका मैट्रिक्स लिक्विड। तो 3 प्रकार का मैट्रिक्स यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस में भरे हुए रह सकते हैं, जिसके आधार पे 3 प्रकार का हम लोग कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे। समझे बात? अब देखिए, हर प्रकार में एक तो यूनिक प्रॉपर्टी वाला सेल अपना रहेगा ही रहेगा, लेकिन कुछ कॉमन सेल हैं जो सभी में पाए जाएंगे। ठीक है, उस कॉमन सेल में हो जाता है कौन कौन? एक वैसा सेल जो सबसे फाइट करेगा, लिम्फोसाइट या मैक्रोफाज। ठीक है, क्योंकि ये सेल हमारे हर एक 2 सेल को, ऑर्गन को कनेक्ट करने का काम करता है, बीच में भरा हुआ है। ठीक है, तो उस भरे हुए जगह में, उस मैट्रिक्स में, उस बॉडी पार्ट में इंफेक्शन होने का चांसेस हो सकता है, पैथोजन एंट्री मार सकता है। तो उस एंट्री मारे हुए पैथोजन को किल करने के लिए वहां पे कोई ना कोई हमारे बॉडी का सोल्जर होना जरूरी है ना? और लिम्फोसाइट उसी सोल्जर में से एक है। तो लिम्फोसाइट प्रेजेंट हो सकता है। माइक्रोफाज वो भी एक प्रकार का सोल्जर ही होता है, तो कहीं कहीं वो भी प्रेजेंट रहता है। हाँ बिल्कुल, लाइक WBC। वेरी गुड धर्मराज। तो ये जो लिम्फोसाइट या मैक्रोफाजेज होते हैं, दे आर लाइक WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड दे आर एक्चुअली द सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। ले जाओ इसको। ठीक है, तो उस प्रकार के एक सेल पाए जा सकते हैं। दूसरा, ऐसा सेल पाया जाएगा जो क्या प्रोड्यूस करता हो? मैट्रिक्स प्रोड्यूस करता हो। ठीक है, एक वैसा सेल जो फाइबर प्रोड्यूस करता है। तो फाइबर प्रोड्यूस करने वाले सेल को बोलते हैं फाइब्रोसाइट, और मैट्रिक्स प्रोड्यूस करने वाले सेल को क्या बोलते हैं? मस्ट सेल। ठीक है, लिखेंगे मास्ट, MAST, मास्ट। मास्ट पढ़ेंगे भी, और आप बोलना चाहें तो आप मस्त सेल भी बोल सकते हैं, याद रहेगा। तो दीज ऑल आर द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, फाइबर का भी बात करें तो 2 प्रकार का फाइबर हमको मिलेगा। ठीक है, एक व्हाइट फाइबर और एक मिलेगा येलो फाइबर। ठीक है, व्हाइट और येलो 2 प्रकार का फाइबर पाया जाएगा। जिस भी टिश्यू का बात करें, कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, तो पाया जाएगा। अब अमाउंट उसका कम या अमाउंट उसका ज्यादा हो सकता है। ठीक है, क्लियर? तो देखा जाए, मैट्रिक्स रहेगा, सेल्स रहेंगे, व्हाइट फाइबर रहेगा और येलो फाइबर रहेगा। ये 4 चीज सभी कनेक्टिव टिश्यू में होने ही होने हैं। ठीक है, व्हाइट और येलो दोनों प्रोड्यूस किया जाता है फाइब्रोसाइट के द्वारा ही। तो व्हाइट फाइबर भी रहेगा, येलो फाइबर रहेगा, मैट्रिक्स रहेगा और सेल रहेंगे। ठीक है, अब इसी का क्वांटिटी कम या ज्यादा होने की वजह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कनेक्टिव टिश्यू अब देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक हमारा किसके ऊपर रहेगा? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के ऊपर रहेगा। पहला टाइप कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, जो जनरल प्रॉपर्टी का बात की तो वो सब इसमें ही पाया जाएगा। अब ये कितने प्रकार का हो सकता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर भाई? ये हो सकता है 5 प्रकार का। ठीक है, पहले इसका नाम प्रॉपर रखा गया। प्रॉपर मतलब जो प्रॉपरली कनेक्ट करने का काम करता हो। ठीक है, जो एकदम से इसी काम के लिए डेडिकेटेड है कि वो प्रॉपर रूप से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर रूप से अगर कनेक्ट कर रहा है तो ये कितने प्रकार का हो सकता है या कितने प्रकार से कनेक्शन किया जा सकता है? ठीक है, उसी का आज हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे। जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं। ठीक है, एक कनेक्शन देखा जाए तो आपके बुक में भी कनेक्शन है जिसमें सारे के सारे पेजेस स्टिच किए हुए हैं। ठीक है, कई बार देखे होंगे कि कपड़ा भी हमारा स्टिच किया हुआ है, ज्वाइंट पे। ये यहाँ पे थ्रेड से स्टिच किया गया है। कहीं पे हम लोग स्टेपल कर देते हैं, उससे स्टिच करने का काम करते हैं। कहीं पे हम लोग गोंद से चिपका दिए तो चिपका के उसको जोड़ने का काम, कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग सेल और टिश्यू में नहीं आए हैं, बाहरी दुनिया से एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, कहीं हम लोग
रॉड लगा करके जोड़ने का काम करते हैं। क्लियर? तो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के कनेक्ट करने वाले चीज हमारे पास हो सकते हैं। ऐसे ही हमारे बॉडी में भी अगर सेल को सेल से, टिश्यू को टिश्यू से कनेक्ट करना है, डायरेक्टली एकदम जोड़ करके रखना है, तो जोड़ करके रखने के लिए 5 प्रकार का टिश्यू है हमारे पास। ठीक है, पहला है एरियोलर, दूसरा है एडिपोज, ठीक है, तीसरा है व्हाइट फाइब्रस, व्हाइट फाइब्रस जिसको हम लोग टेंडन नाम से जानेंगे, ये नाम पहले कभी सुने होंगे आप लोग। ठीक है, फिर है येलो फाइब्रस, इसको क्या बोलते हैं येलो फाइब्रस को? लिगामेंट, ये नाम भी सुना ही होगा, है ना। तो टेंडन और लिगामेंट पहले से हम लोग सुन रहे हैं इस नाम को। और एक चौथा होता है रेटिकुलर, पांचवा होता है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, 1 2 3 4 5, यही 5 प्रकार का टिश्यू हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में। क्लियर? अब इन सभी में हमको चर्चा करना है किसका किसका भाई? तो इन सभी में चर्चा करना है हमको मैट्रिक्स का। ठीक है, मैट्रिक्स चर्चा करना है, सेल का चर्चा करना है, व्हाइट फाइबर का, और चर्चा करना है येलो फाइबर का। क्लियर? ये सभी मैट्रिक्स, सेल, व्हाइट फाइबर, येलो फाइबर, ये इन चारों में पाए जाएंगे। बस क्वांटिटी कम या ज्यादा होता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर? कैसे कैसे होगा, अब इसको हम लोग समझते हैं। जैसे अगर एरियोलर टिश्यू का बात किया जाए, तो एरियोलर टिश्यू में ज्यादा अमाउंट किसका रहेगा? लार्ज नंबर ऑफ सेल। ठीक है, एरियोलर टिश्यू का बात किया जाए तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेल रहेंगे। व्हाइट फाइबर और येलो फाइबर भी रहेंगे, लेकिन बेहद कम अमाउंट में रहेंगे। ठीक है, बहुत ही कम, ये दोनों रहेगा एकदम से मिनिमम मिनिमम अमाउंट में। क्लियर? मैट्रिक्स मॉडरेट। क्लियर? सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या रहेगा? सेल रहेगा। मॉडरेट अमाउंट में मैट्रिक्स रहेगा। व्हाइट फाइबर, येलो फाइबर क्या रहेंगे? काफी कम अमाउंट में रहेंगे। किसका बात कर रहे थे हम लोग? ये बात कर रहे थे इसका, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, ऐसा होने से क्या होगा? तो ये जो एरियोलर टिश्यू होता है ना, ये पाया कहां पे जाएगा? ये पाया जाएगा लगभग लगभग जितना ऑर्गन है हमारे बॉडी में, जितना स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी में, सब जगह एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, हर एक ऑर्गन, हर एक स्ट्रक्चर में। जैसे इसको एकदम से सीमेंट मान लेना है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए इस घर में या आपके स्कूल में, आपके बिल्डिंग में सीमेंट कहां पे है भाई? तो कहां पे है सीमेंट? दीवार में भी सीमेंट है, छत में भी सीमेंट है, फ्लोर में भी सीमेंट है, यहां तक कि 2 ईंट को अगर जोड़ा जा रहा है ना, तो उन दोनों में भी सीमेंट है। ठीक है, हर एक जॉइंट में सीमेंट है। क्लियर? वैसे ही एरियोलर टिश्यू हमारे बॉडी में कहां कहां है? सब जगह। जितना बॉडी पार्ट का नाम ले सकते हैं, हर एक बॉडी पार्ट अगर बना हुआ है तो उसको जोड़, उसके सेल्स को जोड़ के रखने के लिए वहां पे एरियोलर टिश्यू बिल्कुल प्रेजेंट होगा। दिमाग में बात को एकदम सेट कर लेना है। ठीक है, जितना ऑर्गन है सब कौन नाम ले लेना है। क्लियर? एरियोलर टिश्यू पाया ही पाया जाएगा। डन? सेल्स का चर्चा तो करिए लिए हैं, कौन कौन सा सेल हो सकता है? एक हो सकता है सोल्जर टाइप का कोई रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही करके आप कीजिएगा कि एक कैसा रहना चाहिए, हम सेल सोल्जर टाइप का सेल होना चाहिए, और वो सोल्जर टाइप का सेल हमारा लिम्फोसाइट या मैक्रोफाज हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। कोई बुक लिम्फोसाइट लिखा है, कोई मैक्रोफाज लिखा है, कोई दोनों का नाम लिख देगा, तो हम लोग सोल्जर ऑफ बॉडी को याद रखेंगे। ठीक है, और वो क्या होता है ना कि सोल्जर ऑफ बॉडी जो WBC होता है, इरेगुलर शेप का होता है। देखिए जी, रुकल थोड़ा रहता है कि यहाँ पर रुकल है जी, वो घूमते टहलते रहता है। तो कभी किसी का, सपोज कि यहाँ से सेक्शन करके देखा गया, तो किसी का मैक्रोफाज मिल गया, किसी का लिम्फोसाइट मिल सकता है,
ठीक है। तो फाइटर वाला एक सेल वहां पे होना जरूरी है। कई बार दोनों रह सकता है। एक सेल रहेगा जो क्या प्रोड्यूस करने के लिए, मैट्रिक्स को प्रोड्यूस करने के लिए। नाम क्या रखे थे उस सेलवा का, जो मैट्रिक्स प्रोड्यूस करेगा उस सेल का नाम क्या रखे थे, है ना, मस्त, मस्त सेल। डन। व्हाइट और येलो फाइबर भी काफी कम अमाउंट में है, लेकिन है तो सही, ठीक है, काफी कम अमाउंट में है लेकिन है, बिल्कुल है। क्लियर। तो ये भी मिनिमम अमाउंट में है। तो इस फाइबर को प्रोड्यूस करने वाले फाइब्रोसाइट्स भी वहां पे प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। डन। इस एरियोलर का एक एग्जांपल देखते हैं, हमारा स्किन, ठीक है, हमारा स्किन, ये भी एक एग्जांपल है एरियोलर टिश्यू का। स्किन नहीं, स्किन के नीचे, क्लियर। तो बिलो द स्किन एरियोलर टिश्यूज पाए जाते हैं, है ना। तो हमारे स्किन में व्हाइट फाइबर भी है और हमारे बिलो द स्किन येलो फाइबर भी है, देखा जाए तो। तभी तो हमारा स्किन से स्ट्रेच होता है, ये स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेचेबल होता है हमारा स्किन, किसके प्रेजेंट की वजह से, येलो फाइबर के प्रेजेंट की वजह से, क्योंकि यही इसको इलास्टिक बनाता है। लेकिन एकदम से बहुत स्ट्रेचेबल भी नहीं है, एकदम से लेकर के स्किन को ऐसे खींच दिए यहाँ तक, डोल रहा है, ठीक है, तो डोलेगा थोड़ी ना, वो कुछ दूरी तक ही हम लोग खींच सकते हैं इसको। तो इसकी इलास्टिसिटी को फिर उसको जोर रोकता कौन है भाई, इससे अधिक इलास्टिक हम इसको होने नहीं देंगे, व्हाइट वाला, ठीक है। तो दोनों मिल करके एक काम करता है कि थोड़ा सा इलास्टिसिटी और थोड़ा सा रिजिडिटी, नहीं तो एकदम से खाली इलास्टिक प्रॉपर्टी रहता है इसमें, एकदम खींच करके रबड़ रबड़ खेलते रहते अपना स्किन में से, ठीक है, समझिए। तो फिर रबड़ की जरूरत नहीं पड़ता, अपना स्किन में ऐसे फंसाते और खींच करके छोड़ते, जाके तीर लगता है उधर। एजेड आदमी का स्किन ज्यादा इलास्टिक नहीं होता, क्यों होता है, इलास्टिसिटी उसकी खत्म हो जाती है। धर्मराज तुमको लगता है कि ज्यादा इलास्टिक हो गया है क्योंकि उसमें रिंकल्स दिखते हैं, है ना। तो रिंकल्स दिखना इलास्टिसिटी नहीं है, वो लॉस ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है। इलास्टिक प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या होता है कि उसको हम लोग जहां तक खींचे वापस अपने शेप में आ जाना, ये इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। जैसे हम लोगों का स्किन इलास्टिक है, अभी स्ट्रेचेबल है, स्किन कितना भी स्ट्रेच करते हैं फिर से वो अपने ही शेप में आ जाता है। रिंकल्स यहाँ पे पड़े हुए अभी नहीं दिखते, ठीक है। हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, चेहरा कभी खिलता है कभी फैलता है, लेकिन यहाँ पे रिंकल्स अभी नहीं दिख रहा, ठीक है। जब ये रिंक ऐसा हो कि ऐसे ऐसे होता है ना, कि हंसते हैं तो देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे रिंकल्स आना शुरू होता है, फिर ऐसे गायब हो जाता है। वही जब ढेर दिन तक हंसते रह जाएंगे हम, उम्र हो जाएगा 40 42 43, तो यहाँ पे रिंकल्स पड़ले रह जाएगा। क्यों, क्योंकि इलास्टिसिटी हमारी खत्म हो जाएगी। अरे बुढ़ा जैन कहा लिखता है जी ऐसा बात, तुम गंदा आदमी, ठीक है, इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी। क्लियर। हाँ, होता सबका है बच्चा, बस किसी के स्किन से उसकी उम्र का पता नहीं चलता, इतना ही का फर्क है प्रिंस, ठीक है। जैसे अगर हीरो या मॉडल का बात कर रहे होंगे, ठीक है, हीरो या मॉडल की अगर बात करें तो लोग काफी मेकअप के बाद आपके सामने आता है, ठीक है। हमारे ऐसा थोड़ी है यार कि अपना कैमरा ऑन किया और सामने पहुंच गए, कैसे हुए तो स्मार्ट दिखेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये हो गया हमारा एरियोलर टिश्यू का किस्सा। अब आते हैं एडिपोज में, ठीक है। एडिपोज को हम लोग एरियोलर का ही मॉडिफाइड रूप बोल सकते हैं, ठीक है। जितना चीज इसमें उतने चीज इसमें, क्लियर। फर्क किस चीज का होता है, तो इसके सेल अब मॉडिफाइड हो चुके हैं एक पार्टिकुलर फंक्शन के लिए, और वो फंक्शन क्या है भाई, कौन से काम के लिए, टू स्टोर फैट्स, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू का प्रॉपर्टी हो जाएगा टू स्टोर फैट, ठीक है। एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर करने वाले सेल का नाम, टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल हो गया ना, तो एक तो सेलवा को कुछ ही बोलेंगे, वेरी गुड आशीष, सिंगल सेल को बोलेंगे एडिपोसाइट, ठीक है। तो जहां जो हम लोग सेल का बात कर रहे थे, तो इसमें एरियोलर टिश्यू में एडिपोसाइट की चर्चा
नहीं करना है। और जैसे ही एडिपोज आएगा तो इन सभी का वार्तालाप करते हुए एक नया चीज ऐड कर देना है। कौन सा? एडिपोसाइट। ठीक है, इसमें एडिपोसाइट भी होगा, वैसा सेल जो फैट ग्लोब्यूल्स को, फैट ग्लोब्यूल्स बोलिए, फैट ड्रॉपलेट्स बोलिए, उसको वो स्टोर करने का काम करेगा। ठीक है, क्लियर? अब एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ऐसे ही करते करते बहुत सारे सेल्स हैं, सभी फैट स्टोर किए हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही एक लेयर हुआ, दो लेयर हुआ, तीन हुआ, तो हर एक लेयर में अगर फैट ऐसे ही स्टोर है तो फैट का एक मोटा सा लेयर बन जाएगा। चर्बी बोलते हैं उसको हम लोग, आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना। और वही अगर बायोलॉजिकल में बात किया जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्लबर। ठीक है, थिक लेयर ऑफ फैट इज नोन एज ब्लबर। तो थोड़ा बहुत एडिपोज टिश्यू, एडिपोसाइट तो हर किसी के बॉडी में होता है, जितना भी इंसान है दुनिया में, चाहे देखने में कितना भी लीन थीन क्यों न लग रहा हो हमारी तरह। ठीक है, इसके बावजूद थोड़ा बहुत, हाँ प्रिंस भी, थोड़ा बहुत एडिपोसाइट्स या एडिपोज टिश्यूज में प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, अब देखिए पहले नॉर्मल इंसानों का बात कर लें, जनरल प्रॉपर्टीज में कि एडिपोज टिश्यू का जनरल फंक्शन क्या होता है। तो ये हमारे बॉडी का कंटूर मेंटेन करने का काम करता है, यानी कि बॉडी को एक सही शेप प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, जैसे स्केलेटन टिश्यू है, उसके ऊपर मसल्स हैं और उसके ऊपर स्किन। ठीक है, तो कहीं कहीं देखिए किसी का गड्ढा दिख रहा है, किसी का यहाँ पिस्टल दिख रहा है, किसी का वहाँ पिस्टल दिख रहा है। और अगर एडिपोज टिश्यू रहता है तो सब जगह भर भर करके एकदम से, जैसे ये सब नहीं दिखेगा, फिर सब भर आ जाएगा, यहाँ चलेगा एकदम देखिए में गोल। ठीक है, यहाँ चिक में यहाँ पे ये नहीं दिखेगा, ठुड्डी नहीं दिखेगा, ये सब हो जाएगा एकदम से गोल, लगेगा भरा पूरा चेहरा, भरा पूरा कंधा, भरा पूरा शोल्जर, भरा पूरा बाजू, भरा पूरा नितंब, है ना, हर चीज। समझे? इस प्रकार से ये सही शेप प्रोवाइड करने का काम करता है एडिपोज टिश्यू। और वही सही शेप प्रोवाइड करने में अगर ज्यादा एडिपोज टिश्यू हो जाए हर्ष बाबू, ठीक है, तो फिर मामला हो जाता है गड़बड़। यानी कि बहुत ज्यादा एडिपोज टिश्यू भी हमारे बॉडी शेप को क्या कर देता है? बिगाड़ देता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फैट का जो डिपोजिशन होता है, उस एक्स्ट्रा फैट का डिपोजिशन स्टार्ट होता है कहां से? हमारे स्टमक से, बेली से। ठीक है, एडिपोज टिश्यू जनरली स्किन के बिलो ही होता है, हमारे आई बॉल के पीछे होता है, कुछ डेलिकेट ऑर्गन है। ठीक है, उस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए एडिपोज टिश्यू होता है। ये सब इसका फंक्शन हो गया। ठीक है, क्लियर? तो एडिपोज टिश्यू हमारे बॉडी में हो, लेकिन वो ज्यादा बढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर वो आदमी देखने में काफी बेढप टाइप का लगता है ना। ऐसा लगेगा कि ये दुबला पतला शरीर, दुबला पतला, हर पेट यूं बड़ा सा निकाल करके घूम रहा है, ऐसे ऐसे, वो भी ठीक नहीं लगता है ना भाई। क्लियर? तो चलिए अब आते हैं हम लोग ब्लबर की ओर। ब्लबर की अगर बात किया तो ब्लबर पाया जाता है ठंडे क्षेत्र में, कोल्ड रीजन में रहने वाले एनिमल्स में, एज फॉर एग्जांपल पोलर बियर, सील, वालरस, इन सभी का नाम सुने होंगे आप लोग, जो पोलर एरिया में, पोलर रीजन में रहते हैं। ठीक है, तो उनके स्किन के नीचे, हाँ पेंगुइन भी, उनके स्किन के नीचे इस एडिपोज का काफी थिक सा एक लेयर होता है, इसको ब्लबर बोलते हैं। और वो ब्लबर का लेयर वैसे एनिमल्स को एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि फैट जो होता है ना, दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो हीट का बैड कंडक्टर होता है। जब बैड कंडक्टर है तो स्किन के नीचे अगर एक फैट का लेयर चढ़ा हुआ है तो हमारे बॉडी के हीट को बाहर जाने से रोकता है। ठीक है, बाहर जाने से रोक रहा है, इस प्रकार से हमारे बॉडी को वो गर्म रखने का काम करता है। ठीक है, उससे गर्मी निकलता नहीं है, समझे? इन्हें कि यहाँ ब्लबर या फिर चर्बी निकाल लेंगे मटन का और उसको लेकर ऐसे तापते रहेंगे, बड़ी गर्मी धाह मारता है ये, तो वो बात नहीं। वो कैसे इंसुलेटर की तरह काम करता है, स्वेटर की तरह काम करता है। बिल्कुल सही है भीनो। डन, आगे बढ़ा जाए, यहां से क्लियर है? अब आते हैं व्हाइट फाइबर टेंडन जिसको बोलते हैं। अगर व्हाइट फाइब्रस टिश्यू का बात किया जाए तो इसमें भी मैट्रिक्स बेहद कम हो जाएगा, सेल का संख्या भी बेहद कम हो जाएगा, व्हाइट फाइबर बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, येलो फाइबर कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो इसमें से व्हाइट फाइबर्स का बात करेंगे तो सबसे अधिक संख्या किसका हो जाएगा? व्हाइट फाइबर्स का। और ये तीनों क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो कलेक्शन ऑफ व्हाइट फाइबरस टिश्यू इज नोन एज टेंडन। टेंडन के बारे में एक हमको याद रखना है
कि ये किसको किससे कनेक्ट करता है। इट कनेक्ट्स बोन टू मसल, ठीक है, क्लियर। बस 2 पॉइंट, इट इज कलेक्शन ऑफ वाइट फाइबर एंड इट कनेक्ट्स बोन टू मसल, 2 पॉइंट हमको याद रखना है इसमें। इन सेम वे येलो फाइब्रस टिश्यू का बात किया जाए तो वैसे ही येलो फाइबर्स का बात करें तो इसमें ज्यादा अमाउंट किसका हो जाएगा, येलो फाइबर का। व्हाइट फाइबर, सेल, मैट्रिक्स, ये सभी इसमें बेहद कम हो जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ येलो येलो ही दिखेगा, वो किस प्रकार से हो जाएगा, वो येलो फाइबर। येलो फाइबर के ग्रुप को बोला जाता है लिगामेंट, ठीक है। और लिगामेंट कनेक्ट करता है बोन को बोन से, ठीक है। जहां जहां हमारा ज्वाइंट है हमारे बॉडी में, जैसे फिंगर्स में ही 3-4 को ज्वाइंट दिखते हैं ना, जहां जहां से मुड़ जा रहा है, यहाँ पे ये बोन इस बोन से, 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 ठीक है, कनेक्टेड है, क्लियर। और ये कनेक्शन ऐसा होता है कि वो मूवमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है, क्लियर। हर किसी का मूवमेंट अलग अलग प्रकार से, शोल्डर का देखा जाए ये पूरा का पूरा ऐसे 180 में से घूम सकता है, लेकिन यहाँ से कलाई से घूमेगा क्या, ये बस बहुत होगा तो ऐसे स्ट्रेट होगा, फिर ऐसे बैक होगा, क्लियर, इतना ही हो सकता है। रिस्ट का बात किया जाए तो फिर ये सभी तरफ मुड़ सकता है। ये फिंगर्स का बात किया जाए यहां से तरफ मुड़ेगा, लेकिन इस ज्वाइंट से सारी खाली ऐसे ऐसे होगा। नेक का बात किया जाए तो घुमा के देख लीजिए, ऐसे भी और ऐसे भी, यानी कि ना भी कर सकते हैं और हाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड, आप लोगों को तो ज्वाइंट भी पता है। ऐसे हमारा कमर भी ऐसे मूव हो सकता है, तो देखे करते हैं जहां जहां हमारा बोन का ज्वाइंट है वहां मूवमेंट होता है, और वो मूवमेंट बढ़िया तरीके से हो, इसलिए लिगामेंट का होना जरूरी है, समझे बात। देखिए हमारे मसल्स भले ही जितना भी हो, थोड़ा सा हो चाहे ज्यादा हो, वो मसल्स हमारे बोन से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हाथ के इस पोर्शन को मूव करवाना है, इस पोर्शन को मूव करवाना है, तो उसको मूव करवाने का मसल्स यहाँ पे है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और यहाँ का हाथ ऐसे मुड़ गया, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ का मसल्स हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, मुड़ रहा है यहाँ वाला हाथ का है भाई, तो यहाँ का मसल्स यहाँ से ऐसे रस्सी से बंधल है, ठीक है, क्लियर। तो ये रस्सी इसको पकड़ के ऐसे खींचता है, उसी रस्सी का नाम है टेंडन। और जब इसको सीधा करना है तो ये मसलवा से ढकेल नहीं सकते हम लोग, फिर मसल से खींचना होगा। तो इधर ट्राइसेप, इधर के मसल से ये रस्सी फिर ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इधर का रस्सी फिर इसको ऐसे खींचेगा, दिख रहा है ना, ऐसे खींचेगा तो फिर ये स्ट्रेच हो गया, सीधा हो गया। तो इधर ट्राइसेप से इधर का बोन कनेक्टेड है और बाइसेप से इधर का बोन कनेक्टेड है। अगर मोड़ना है तो इस रस्सी को ऐसे खींचना है, और सीधा करना है तो इस रस्सी को ऐसे खींचना है। जो रस्सी रस्सी बार बार बोल रहे हैं वो रस्सिया कौन है भाई, वो रस्सिया है टेंडन, ठीक है। तो अगर हमारे बोन में मूवमेंट हो रहा है इसलिए क्योंकि बोन के साथ मसल्स जुड़ा हुआ है। डन, क्लियर यहां तक। अब आते हैं रेटिकुलर टिश्यू का हम लोग बात करते हैं। तो रेटिकुलर टिश्यू स्टार शेप का होता है, ठीक है। इसके सेल ही स्टार शेप के होते हैं। अब देखेंगे स्टार में 5 गो कोना निकल रहता है, देखो बना के भेजा भी राजीव ने, है ना। तो वो 5 गो कोना से निकलल है, तो एक स्टार दूसरे स्टार के एकदम करीब लेकर के आ जाइए, तो एक का कोना दूसरे कोना से क्या होगा, ऐसे मिल जाएगा। फिर तीसरा का स्टार ऊपर से ऐसे आ जाए तो इसका कोना ऐसे मिल जाएगा, चौथा स्टार नेक्स्ट आ जाए उसका कोना ऐसे मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इंड टू इंड, ठीक है, इंड टू इंड, वो सही वर्ड इस्तेमाल किया हो, इंटरलॉक्ड, ठीक है। इंड टू इंड वो इंटरलॉक्ड होते हैं या कनेक्टेड होते हैं, और वो कनेक्ट जब हो गए, ग्रुप ऑफ सेल बन गया, तो उसको हम लोग टिश्यू नाम दे दिए, रेटिकुलर टिश्यू, ठीक है, क्लियर। अब उस रेटिकुलर टिश्यू में हम लोग व्हाइट येलो फाइबर ये सब का चर्चा उतना विशेष रूप से नहीं करना है। ये 2-3 जगह में ही पाया जाता है, ज्यादा जगह नहीं पाया जाता। ये पाया जाता है लीवर में, बोन मैरो में, लिम्फ नोड में और स्प्लीन में, ठीक है। तो चूंकि चारों का नाम आया था, चारों पर में 1-2 पॉइंट पता होना चाहिए आप लोगों को लीवर के बारे में, 2-3 पॉइंट, ठीक है, और डिटेल में हम लोग 10 में पढ़ेंगे चल करके। तो लीवर के बारे में क्या क्या बात हमको याद होना चाहिए। तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है लीवर, जिसको केमिकल फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी भी बोल सकते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी का वो केमिकल फैक्ट्री होता है। क्यों क्यों केमिकल फैक्ट्री, फैक्ट्री में बनता कोई चीज भाई, कुछ बनता है,
केमिकल बन रहा है तो केमिकल फैक्ट्री, तो हमारे बॉडी में मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द केमिकल्स का मॉडिफिकेशन करने का काम हमारा लीवर करता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज केमिकल फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, क्लियर? हाँ, रीजनरेट भी होता है, वो सबसे अधिक रीजनरेशन प्रॉपर्टी हमारे लीवर में ही होता है। ठीक है, क्लियर? लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, नाम सुने होंगे, सेवन में पढ़े होंगे, है ना? लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और वो बाइल जूस को स्टोर करने का काम गॉल ब्लैडर करता है, वो अलग चीज। बाइल जूस का रोल तो पता ही होगा, ये इमल्सिफिकेशन करने का काम करता है। ठीक है, तो जब एक बार नाम आता है तो उसके बारे में दो चार को पॉइंट अपने आप दिमाग में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये हार्मफुल केमिकल को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है हमारे बॉडी में। हाँ, सब बताते हैं बच्चे, अगर हमारे बॉडी में कोई हार्मफुल केमिकल आ जाए तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम हमारा लीवर करता है। ठीक है, सेल के अंदर आ जाता है कोई टॉक्सिक मटेरियल तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करता है? सेल के अंदर SER, वेरी गुड, है ना? SER करता है। यानी कि हमारे लीवर के अंदर अगर डिटॉक्सिफिकेशन का काम हो रहा है तो हमारे लीवर के सेल में ज्यादा अमाउंट में क्या पाया जाना चाहिए? SER, इसीलिए वो डिटॉक्सिफिकेशन कर सकता है। समझे बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एस्प्लिन, बार बार आप लोग टोक रहे थे एस्प्लिन क्या है, तो एस्प्लिन को बोलते हैं हम लोग ग्रेव यार्ड ऑफ RBC। ग्रेव यार्ड मतलब कब्रिस्तान। ठीक है, तो RBC का ग्रेव यार्ड एस्प्लिन को बोला जाता है। एस्प्लिन एक माइक ऑफ करो जी। ग्रेवयार्ड ऑफ RBC किसको बोला जाता है? एस्प्लिन को। ग्रेवयार्ड कहने का मतलब होता है कब्रिस्तान। वो इसलिए ऐसा नाम पड़ा क्योंकि उसी एस्प्लिन में जाकर के RBC मरता है। RBC का एक लाइफ स्पैन है ना 120 डेज, तो जिस RBC का 120 डेज कंप्लीट हो जाता है वो RBC एस्प्लिन में जाकर के मर जाता है। ठीक है, इसीलिए एस्प्लिन एक छोटा सा ऑर्गन होता है। चलिए, बोन मैरो का तो पता ही है आपको। बोन मैरो का तो पता ही है कि जितने भी ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग जब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे वहां पे, तो उस पॉइंट को भी याद कर लेते हैं कि जितने भी ब्लड सेल्स हैं, चाहे RBC हो, WBC हो या फिर प्लेटलेट्स हो, सारे के सारे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? बोन मैरो में ही होता है। ठीक है, बोन मैरो आप लोग देखे भी होंगे शायद, अगर आप नॉनवेज प्राणी होंगे तो आप टेस्ट भी किए होंगे। ठीक है, चिकन लेग पीस में जो, ठीक है, मुंह में पानी भी आ गया होगा। तो वो बोन मैरो भी हमारा रेटिकुलर टिश्यू का ही बना हुआ होता है। लिम्फ नोड, ठीक है, जब लिम्फ देखेंगे तो वहां पे लिम्फ नोड का चर्चा करेंगे थोड़ा सा, तो लिम्फ नोड में भी रेटिकुलर टिश्यू ही पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का किस्सा खत्म। अगले दिन हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में? तो स्केलेटल टिश्यू के बारे में।